हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर इतनी तेज़ी से गिरावट देखने को क्यों हुई, क्यों मिली ऐसी गिरावट, इसके पीछे की खबर क्या है, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया की लिमिटेड की गिरावट की। तो उससे पहले आपको मैं थोड़ा इसका स्टेटस जो है आज के दिन का अभी तक का शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, 12:19 हो रहे हैं दिन के। 16 जुलाई का दिन है 2020 और आज ये ओपन होता है 8.65 पे, वही उसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस भी था। Today's low is 7.00 and today's high is 8.70। 52 वीक लो है 2.4 एंड 52 वीक हाई है 12.60। लोअर सर्किट आज के लिए लगा था 6.95 का और अपर सर्किट लगा था 9.50 का। करंटली ये 7.85 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि -9.25% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, या 0.80 रुपीज़ नीचे है। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करेंगे तो 747.23 मिलियन, यानी इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो 1 मिनट 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 74 करोड़ 72 लाख 31,053। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 22,557.28 करोड़ है। अब फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10.00 है। बीटा अगर आप चेक करेंगे तो 1.00 मिलेगा। इंडस्ट्री का पीई वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो 2.25 है। वहीं पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है लास्ट के कुछ दिनों से। 33.05% की सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है उसका 33.05% जो निकालेंगे, जो डेटा आएगा वो डेटा टोटल सिक्योर करके रखा जा रहा है, लोगों एक्यूमुलेट किया जा रहा है, यानी डिलीवरी के लिए लोग उठा रहे हैं। रिटर्न प्रोफाइल की बात करें दोस्तों तो एक हफ्ते के अंदर -20.00% का रिटर्न है। वहीं 1 मंथ का अगर आप चेक करेंगे तो -20.81% है। 3 मंथ्स का चेक करेंगे तो 100% है। 6 मंथ का 60.82% है और 1 साल का देखें तो 33.90% है। टेक्निकल ट्रेंड की बात करेंगे तो बुलिश नहीं है, बेरिश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आपसे टेक्निकल्स की बात कर लेता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। दोस्तों, रेजिस्टेंस फर्स्ट जो इसको फेस करना पड़ेगा 9.18 पे, सेकेंड लेवल का रेजिस्टेंस 9.72 पे एंड थर्ड लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो 10.08 पे है। सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो 8.28 का पहला सपोर्ट था जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। सेकेंड सपोर्ट 7.92 का था जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। थर्ड सपोर्ट है जो कि 7.38 के ऊपर लगा है, जो कि इसके नीचे है। अगर वहाँ जाता है तो वहाँ से इसको कुछ सपोर्ट मिलेगा। हालांकि आपको मैं बताना चाहूँगा, सपोर्ट लेवल 7.32 जो थर्ड सपोर्ट है वो भी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन का जो इंट्राडे लो है वो आपको मैंने बताया था अभी 7.00 का बना चुका है। वहीं पे पाइवोटेड लेवल की बात करेंगे दोस्तों तो 8.82 है और ये टेक्निकल ट्रेंड में नेट न्यूट्रल नहीं है, बेरिश हो चुका है। वहीं पे आपको बीएसई के ऊपर बताना चाहूँगा, टोटल बाइंग क्वांटिटी अभी इस समय लगी हुई है 1,11,39,978। वहीं पे टोटल सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है 1,13,51,720। यानी इसी को परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो परसेंटेज में देखें तो 51% सेल के लिए लगी हैं टोटल क्वान्टिटीज़ और 49% टोटल बाइंग क्वान्टिटीज़ लगी हुई हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर प्लंज क्यों हुआ, इतनी तेज़ी से डीप, मतलब सडन फॉल क्यों हुआ। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि 16 जुलाई यानी आज के दिन TDSAT, आपको पता होगा TDSAT का मतलब TDSAT का फुल फॉर्म दोस्तों टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल। दोस्तों, TDSAT ने 16 जुलाई को फैसला सुनाने के लिए कहा था। और TDSAT ने फैसला किसके ऊपर सुनाने के लिए कहा था? दोस्तों, आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो RGO है, उसने एक प्ली फाइल किया था TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल।
इसको उसने प्ली फाइल करके एक मतलब लेटर के थ्रू कहा था कि जो वीआईएल्स की और एयरटेल्स की जो प्रीमियम प्लान्स हैं उनके ऊपर एक नज़र रखी जाए और वो देखा जाए, चेक करा जाए कि वो कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, मतलब मिस गाइडिंग तो नहीं है, मतलब वो क्या रूल्स और रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक करने को कहा था। तो हालांकि TD-SAT ने इस चीज़ को 16 जुलाई तक का डेट दिया हुआ था, तो 16 जुलाई को आज इससे थोड़ी सी जो खबर आई उस खबर को देख करके उसकी हीट जो है इसको नीचे की तरफ ले करके गई है। उसी से मिली जुली एक आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स की, और मैं आपको पढ़ूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा और एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वोडा आइडिया टम्बल्स 10% ahead of crucial tribunal hearing. VIL plunged 10% in Thursday's session as reports suggested that the company was up for a long legal battle over its premium plans after RGO appealed to the Telecom Tribunal to hear its side before passing an order. Media reports said that Mukesh Ambani-controlled Jio appealed to Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TD-SAT) to hear its side before passing an order on VIL's petition against regulatory curbs on premium plans. इसका मतलब ये हुआ कि प्रीमियम प्लान्स के अगेंस्ट VIL ने एक पिटिशन फाइल किया था कि वो अपनी प्रीमियम प्लान्स को सही तरीके से चला रहा है, कृपया उसको रोकने की कोशिश ना करी जाए। अब मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, लेकिन इनका मेन मतलब यही रहा होगा, ठीक है। लेकिन उस पिटीशन को TD-SAT सुने उससे पहले RGO ने ये बोल दिया कि कृपया पहले RGO की बात को सुनी जाए। ये देख सकते हैं, अब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। एपेलेट ट्राइब्यूनल टू हेयर इट्स साइड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले VILs के फेवर में हो या उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले कृपया RGO की केस को सुने। द ट्राइब्यूनल टू सेट टू हेयर VILs प्ले लेटर इन द डे। अब वोडाफोन आइडियाज़ की जो प्ले फाइल करी गई थी रेगुलेटरी कॉप्स और ये प्रीमियम प्लान्स के बंद करने के अगेंस्ट में जा कर के, वो बाद में सुनी जाएगी, पहले जियो की सुनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितना पार्शियलिटी है यहाँ चल रही है। Investors were hoping for an order in favor of his test company with RGO's intervention. That may not be so easy. Yeah, that's we already know. RGO के इंटरवेंशन के होने की वजह से लोगों के अंदर इस बात को लेकर के एक डर सा बन गया था, एक दहशत बन गई थी, और उस दहशत का नतीजा हम लोगों को सुबह सुबह देखने को मिला। Earlier, Telecom Regulatory Authority of India and TRAI on July 11 blocked the lucrative premium plans of VIL and Bharti Airtel after Jio complained to the regulatory claiming premium plans were discriminatory. यहाँ पे जियो ने ही इस चीज़ को लेटर के जरिए कंप्लेन किया था ट्राई को सबसे पहले, और TD-SAT को तो उसने बाद में अप्रोच किया। पहले ट्राई को उसने ये बात करी थी कि ये जो इनके प्रीमियम प्लान्स हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखी जाए क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, राइट। The latest tussle adds to the worry for VIL, which is already grappling with the issue of pending statutory dues linked to AGR in Supreme Court. The AGR case is coming for within 3 or 4 days maximum. It's on July. Okay, Bharti Airtel also tumbled, which is also a party in both cases mentioned above, dropped 0.92%. Right. According to some analysts, shares of Jio's rivals were also hit after RIL announced Google investment in telecom arm on Wednesday. दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कल वेनेसडे के दिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो AGM थी 43rd या जो भी है AGM थी, इस AGM का के बहुत सारे आउटकम्स निकले अलग अलग बिजनेस के लिए, क्योंकि इनके एक बिजनेस नहीं कई हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे ख़तरनाक हम लोगों के लिए, इस कंपनी के लिए बेसिकली और एयरटेल के लिए था, वो ये था कि जियो की जो गूगल के साथ डील हो गई, वो भी कितने की आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये डील बेसिकली जो है ना, जियो गूगल डील जो हुई है, इस डील को लेकर के एक तरीके से लोगों का भरोसा टूट गया। लोगों की उम्मीद बनी हुई थी कि जो गूगल है उसका स्टेक जो है वीआईएल की तरफ आने वाला है। गूगल जो है जियो सॉरी वीआईएल के अंदर हो सकता है कुछ स्टेक उसका उसमें लेकिन अब ये उल्टा हो गया। अब ये गूगल जियो के पास चला गया। तो इस बात को लेकर के एक बहुत डर क्रिएट हो गया और एक उम्मीद टूट सी गई है लोगों की। और उसी का नतीजा है कि हम लोगों को आज 7.00 के लो बनते हुए हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे गूगल की जियो से डील का क्या आउटकम होने वाला है फ्यूचर में, किस लिए डील हुई है, उसका मोटो और उसका ऑब्जेक्टिव ये है 4G और 5G स्मार्टफोन्स बनाए जाने हैं इंडिया के अंदर, जिसमें गूगल और जियो मिल करके काम करेंगे ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन अफोर्ड दैट फ़ोन विद चीप प्राइस एंड सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको कस्टमर मिल सकें डेटा कंज्यूम करने के लिए, राइट। The chances of Airtel and VIL getting any investment from internet merger now look slim, said experts. Jio's parent RIL stock was marginally up 0.28% on today. Analysts said formidable Jio-Google combination plans to launch low-cost 4G and 5G phones could accelerate feature phone customer migration to 4G and boost aspirants for 5G technology and result in heavy customer loss for VIL and Airtel both, especially VIL. Sunil Mittal led Airtel, they said, is likely to gain with expected acceleration in 4G adoption as it's better positioned to hold on to high ARPU customers having switched off 3G networks and reformed its 2G/3G airwaves for 4G services. The investment will be from Google's recently announced $10 billion India Digitization Fund and interestingly makes the internet giant become the second largest minorities. दोस्तों, गूगल $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है आरजीओ के अंदर, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है आफ्टर फेसबुक. Experts said Airtel and VIL have no choice but to forego similar strategic partnership with big ticket global investors to have the necessary financial resources to beef up existing 4G networks and also invest in 5G to be able to hold on to customers and defend market share against the Jio's Google combination or match them on network experience devices and digital products. Okay, now this is the एंड पॉइंट ऑफ दिस होल आर्टिकल और इसका मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ. देखिए, मुकेश अंबानी जी को अब मैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ. जी उनके नाम के आगे लगा के बोल रहा हूँ क्योंकि एक 6th रिचेस्ट पर्सन वो हैं इस दुनिया के अंदर. हालांकि वो 6th रिचेस्ट पर्सन ज़रूर हैं, लेकिन वो दूसरे के बिजनेसेस को फिनिश करके हैं. वो खुद से कुछ क्रिएट करके नहीं है. जो भी कुछ उन्होंने किया है जिसकी वजह से वो 6th पोजीशन पे खड़े हैं, वो दूसरे के बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय करके करे. डिस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेसेस. दूसरे के बिजनेस को डिस्ट्रॉय करके आज वो 6th पोजीशन पे खड़े हैं. तो इनको 6th पोजीशन से कूद के जाना है 1 पोजीशन पे. तो इनको फर्स्ट पोजीशन पे जाने के लिए, फर्स्ट पोजीशन पूरी दुनिया में वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं. तो घुमा फिरा के आप इनकी दिमाग की अप्रोच को समझने की कोशिश करें. यहाँ पे इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर जो है उसके अंदर ये मोनोपोली क्रिएट करने चाहते हैं. ये दोनों लोग नहीं, दोनों लोग कौन, यही आज जियो के ज़रिए ये मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं. और उस मोनोपोली जैसे ही क्रिएट होगी ना दोस्तों, मोनोपोली क्रिएट होगी तो आप समझ लेना कि हमारे और आपके जेब से लोग कितना लूटेंगे, आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट. तो ये मोनोपोली क्रिएट करके एक रास्ता है कि ये सबको पीछे करके फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं. बहुत बड़ा चांस है, सबसे ज़्यादा चांस है कि ये मोनोपोली जैसे क्रिएट होगी ये फर्स्ट पोजीशन यानी वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बनने में इनको देर नहीं लगेगी, राइट. तो आप देख सकते हैं कि हर एंगल से ये इन जो बची खुची कंपनीज़ हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, हर एंगल से लगे हुए हैं. AGR के केस में भी फंसाया है गवर्नमेंट से मिल करके. और अभी ये जो प्रीमियम प्लान्स है जिसके ज़रिए उन लोगों के अच्छे कस्टमर्स थे
उसके ऊपर भी इन लोगों ने केस लगा दिया। तो मतलब सिचुएशन बड़ा मतलब डेंजरस बनता जा रहा है। और देखते हैं, क्योंकि आप ऐसा मान के चलो कि डेंजरस सिचुएशन है, लेकिन सबका एक समय होता है यार, ऐसा नहीं है। अब वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर नॉट, मतलब हम लोग हार नहीं मान रहे, वी आर नॉट गेटिंग बैक, वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी विल स्ट्रगल। और हो सकता है कि हम लोग भी इनको टक्कर देने में आगे हो सकते हैं। सो आने वाले टाइम में वीआईएल और एयरटेल को एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जो इनके साथ कंपटीशन में हेड टू हेड कोलिजन करने के लिए तैयार बने, राइट। तो बस यहीं तक एंड करना चाहूँगा अपने आर्टिकल को, अपने वीडियो को। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई वीडियो राइट हियर। इफ़ यू लाइक इट गाइज, प्लीज़ लेट मी नो in comment section. If you have to ask any question, let me know, and please give a thumbs up for this video and like and share to all your friends to whom you are in contact. See you later in another video. Till then, take care. Goodbye.